दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है स्वामित्व योजना। और ये बहुत ही नई योजना है और बहुत ही काम की योजना है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो नौकरी के सिलसिले में गांव से चले गए हैं। गांव के उनके आवास का सर्वे है, उनका हिस्सा कहाँ पर है, उसके लिए भी ये उनको मदद करेगी। इस योजना का नाम है स्वामित्व। स्वामित्व हिंदी में जैसे आप समझ रहे हैं टाइटल सेम चीज़ है, लेकिन ये एक्रोनिम है स्वामित्व। इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज आबादी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें करा क्या जाएगा, आप लोगों ने जो गांव से रहते हैं, गांव के लोग हैं, उन लोगों को ये समस्याएं बहुत आती हैं कि गांव की जो आबादी का उनका घर है उसका कोई कागज़ नहीं होता है किसी के पास भी। कभी भी आप पूछिए तो वो कहेंगे कि ये हमारी दादलाई मकान है, इसी में हम रह रहे हैं। अगर कागज़ मांगा जाए तो कुछ नहीं होता है। अगर ये आबादी से बाहर जो नए घर बनाते हैं लोग, जो गाटा संख्याओं में बनाते हैं, जो पहले से, उनको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनका एक कागज़ आपके पास होता है। लेकिन जो गांव की आबादी का नंबर होता है, जो आबादी छोड़ दी जाती है चकबंदी से, उसको बाहर कर दिया जाता है, उस नंबर के कोई कागज़ नहीं होते, जबकि उसमें पूरा गांव आपका बसा हुआ है। तो इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाई। वो योजना है, उसका नाम है स्वामित्व। और इस योजना के अंतर्गत आबादी का जो एरिया है उसमें जो घर हैं, उन घरों की हम मैपिंग करते हैं। और वो मैपिंग ड्रोन के माध्यम से होती है, ड्रोन सर्वे के थ्रू होती है। ड्रोन में बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं जो ऊपर से पूरी आबादी का फोटो ले लेते हैं, और उसमें हमें स्पष्ट रूप से अलग अलग घर उस फोटोग्राफ में आ जाते हैं। तो उन फोटोग्राफ्स को लेने के लिए ही उनसे फिर हम उनको आबादी के नंबर दे देते हैं अलग से, और उन नंबरों के आधार पर एक हम सनद, स्वामित्व कार्ड, इसको प्रपत्र 10 भी कहते हैं, यूपी में इसे घरौनी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको प्रॉपर्टी कार्ड भी कहते हैं, वो तैयार कराया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले ड्रोन से आबादी लैंड का फोटोग्राफ करना है। तो हमारा सबसे पहला काम है हम आबादी को आइडेंटिफाई करें। इसका काम लेखपालों के द्वारा करा जाता है। वो आबादी आइडेंटिफाई करते हैं, और आबादी का जो नंबर उनके नक्शे में बना हुआ है, उस नक्शे के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ये देते हैं, यानी नॉर्थ साउथ कितनी दूर तक उसका एक्सटेंशन है और ईस्ट वेस्ट कितना एक्सटेंशन है, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उनके पूरे वो पहले से उसको फीड करते हैं, ताकि जब वो सर्वे ऑफ इंडिया वाले लोग आए, इसमें सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्व विभाग और पंचायत राज विभाग, ये 3 विभाग मिलकर के ये कार्रवाई करते हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम है ड्रोन सर्वे करना, और उसके माध्यम से फोटोग्राफ लेना आबादी की लैंड का, और उसके बाद फिर उनको घरों को प्लॉट नंबर देना, वो उनके थ्रू होता है। तो इसमें आप लोग एक चीज ये देखिए कि पंचायती राज विभाग को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया, या क्यों 3 विभाग इन्वॉल्व किए गए। इसकी वजह ये है कि पंचायती राज एक्ट, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पंचायती राज एक्ट एक अलग से एक्ट है, उसकी धारा 26 है। उस धारा 26 में पंचायतों को ये अधिकार है कि वो जो आबादी का एरिया है उसका नक्शा तैयार करवा सकती है वो पंचायत। तो उसी धारा का सहारा लेते हुए ये नक्शा, आबादी लैंड का नक्शा तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए ये इनिशिएशन पंचायती राज विभाग से है, और ये 24 अप्रैल 2020 को ये योजना लागू हुई थी। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ये 24 अप्रैल 2020 को इसको इनॉग्रेशन हुआ, ये योजना लागू हुई। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुई, उसके बाद में ये पूरे भारत के सारे गांव, लगभग 6,62,000 गांव हैं, 6.62 लाख
गांव हैं, उन सारे गांव का ये आबादी का सर्वे होना है। तो आबादी में आबादी की ज़मीन जो खतौनी में श्रेणी 6-2 की ज़मीन होती है, वो एक अलग से श्रेणी होती है, उसमें वो आबादी की लैंड होती है। ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ उसी आबादी लैंड का है, उसके बाहर की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उससे इसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने इसको एक फोटोग्राफ ले लिया ऊपर से। अब मान लीजिए आपने पहले से ही ये इसका एक्सटेंट, मान लीजिए ये आबादी का नंबर है और ये इस तरह से फैला हुआ है, तो इसका जब ऊपर से फोटोग्राफ लेंगे तो हम पहले चूना मार्किंग करते हैं। तो पहले तो आबादी की चूना मार्किंग कर देंगे, जितने में आबादी का जो नंबर है उसके सब तरफ चूना डाल दिया जाएगा। और उसके बाद लोगों के जो घर हैं, जो लोगों की अलग अलग सेपरेट ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, जो उनके मकान हैं, उन मकानों को भी चूने से हम उनको सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा मकान है और उस मकान में 4 भाई रह रहे हैं, चारों अलग अलग रह रहे हैं, तो हम उनको चारों की चूना मार्किंग अलग अलग कर देंगे ताकि उन चारों लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाए, उनकी घरौनी अलग अलग मिल जाए। तो ये चूना मार्किंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चूना मार्किंग को लेखपालों द्वारा किया जाता है। लेखपालों को जो लोकल गांव के लोग हैं उनसे सबसे कांटेक्ट करके कौन किसका घर है, इस घर में कौन कौन लोग रह रहे हैं, किसी का आंगन भी है तो वो आंगन भी उसमें दिखाया जाएगा। तो जितना अच्छे से आप चूना मार्किंग कर लेंगे उतना ही अच्छे से जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे से उसकी फोटोग्राफ आ जाएगी। और जब वो फोटोग्राफ आ जाती है तो उस फोटोग्राफ को फिर ग्राउंड में उसको मिलाया जाता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि लेखपाल द्वारा फिर वो ग्राउंड सर्वे किया जाता है और उसमें फिर वो एक एक नंबर देखते हैं जो GSI से जो नक्शा बन के आया है, जो मैप बन के आया है, आबादी में जो अलग अलग मकान बन के आए हैं, उन मकानों को वो ग्राउंड पे मिलाते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं, ग्राउंड ट्रूथिंग, या आप इसको कह सकते हैं कि जो नक्शा बन के आया है उसको जमीन पर उसका मिलान करा जाता है। जब वो मिलान सही हो जाता है तो उसके बाद हम जो आबादी के नंबर है उनके प्लॉट्स में अलग अलग उनको नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे ये नंबर इसमें अंदर अंदर दे दिए गए और आबादी का जो नंबर है वो नंबर आपको पहले से ही आपके नक्शे में पड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए एक गांव में आबादी का 1 नंबर है तो उसी 1 नंबर का सर्वे होगा। आबादी के अगर 2-3 नंबर है तो उन तीनों नंबरों के अलग अलग सर्वे किए जाएंगे। उसके बाद जब ये मैप बन जाता है, मैप बन जाए तो उसके बाद तो फिर हमारा काम आसान है। फिर हम आराम से एक प्रॉपर्टी कार्ड बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी कार्ड बनाने के लिए जब ये नक्शा बन गया, इस नक्शा फाइनल हो गया, इस पे हमने नंबर दे दिए, उसके बाद में ये फॉर्म 10 यूपी में है, घरौनी इसको कहते हैं, तो ये तैयार होती है और ये लगभग मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब जगह लगभग ऐसे ही है। इसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस खाली कहीं उन्होंने सनद कह दिया है, किसी ने स्वामित्व कार्ड कह दिया है, किसी ने घरौनी कह दी है, किसी ने कुछ दूसरा नाम लोकल भाषा में उसका रख दिया। तो ये फॉर्म 10 अब हम देखते हैं। ये फॉर्म 10 में 22 इसमें आप कह सकते हो कि 22 तरह की सूचनाएं हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशन, फिर गांव का नाम और उसका कोड पहले से दे रखे हैं गांव को। ये हमारा जो राजस्व विभाग है उसने दे रखे हैं। फिर सर्वे का ईयर, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहेंगी, गांव में स्थितियां बदलती रहेंगी, लोग अपने घरों को कुछ बेच भी देते हैं, कुछ उसमें कई पार्ट हो जाते हैं। तो ये सर्वे का तरीका ये है कि इसको हर साल कायदे में करना चाहिए। तो अभी पहली बार हो रहा है, यहाँ सर्वे ईयर लिखा जाएगा। फिर अब डॉक्यूमेंट नंबर, एक कंप्यूटराइज जनरेटेड डॉक्यूमेंट नंबर है, वो इसको दिया जाता है। उसके बाद इसका जो फॉर्म 10 है उसका पहला है आबादी की घाटा संख्या, वो जो है वो लिखी जाएगी। भूखंड संख्या लिखी जाएगी। फिर भूखंड का यूनिक आईडी संख्या, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। यूनिक आईडी पहले से मिली हुई है भूखंड को, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और संपत्ति का वर्गीकरण, यानी उसकी कौन सी श्रेणी की है और उसकी उप श्रेणी की क्या है। श्रेणी जैसे मान लीजिए आबादी की है लेकिन उसमें मकान नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख जाएगा आबादी।
और अगर उसमें मकान बना हुआ है तो उसकी उप श्रेणी में मकान आ जाएगा। ये जो आप जैसे देख रहे हैं भूखंड यूनिक आईडी संख्या, ये जो लेखपाल की खतौनी में है वो आईडी है। जैसे ये मान लीजिए पूरा इसका 1 नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी आईडी संख्या और भूखंड संख्या 1 आ जाएगा। अब ये आबादी संख्या मान लीजिए यहाँ पे 4, 5 जो भी आ गई, वो आबादी संख्या यहाँ पे आ जाएगी उसकी। उसके बाद में भूखंड का क्षेत्रफल आता है। ये क्षेत्रफल भी जो आपका नक्शा बन जाता है उस नक्शे से निकाल लिया जाता है कि कितना उसका क्षेत्रफल है। 6 नंबर पे आता है उसका आयाम। आयाम का मतलब हम उसकी संख्याएं, उसकी जो भुजाओं की संख्याएं वो लिखेंगे, फिर भुजाओं की लंबाई लिखेंगे। जैसे 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं की अलग अलग कितनी लंबाई है, ये सब मीटर में लिखा जाएगा। भुजाओं की संख्या तो संख्या है ही, क्षेत्रफल भी भूखंड का वो वर्ग मीटर में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर उसका नजरी नक्शा बनेगा। नजरी नक्शा जैसा भी वो भूखंड है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये 4 नंबर है, 4 नंबर लगभग ऐसा है तो ये इस तरह का बन जाएगा। मान लीजिए ये 2 नंबर जिस तरह का है वैसा बना दिया जाएगा, तो इस तरह से ये उसका एक नजरी नक्शा बन जाएगा। उसके बाद में 8वें कॉलम पर पूर्व की चौहद्दी, मतलब पूर्व में उसके क्या है, यानी मान लीजिए इधर रामस्वरूप का खेत है या रामस्वरूप का मकान है तो इधर लिख जाएगा या रामस्वरूप का मकान। पश्चिम में जो है जिसका भी है वो लिख जाएगा, उत्तर में जिसका है, दक्षिण में जिसका है वो लिख जाएगा। यानी 8, 9, 10, 11 में हम उनकी चौहद्दी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 12 में भूस्वामियों के नाम। अगर मान लीजिए ये एक गाटा संख्या है या ये गाटा संख्या है, ये किसी एक आदमी की है, मान लीजिए वो किसी ममता रानी की है, तो ये अकेली ममता रानी को लिख जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 2 लोग रहते हैं और वो दोनों ने आपस में बंटवारा नहीं कर रखा है, लेकिन इसमें एक पिता के 2 पुत्र हैं और मान लीजिए एक बाहर रहता है, अभी वर्तमान में एक ही आदमी इस पे पूरे पे काबिज है, तो लेकिन उसका भी हिस्सा बनेगा। तो वहां पर हम पहले जो बनाएंगे भूस्वामी का नाम, उसमें जो आगे जाकर के एक हिस्सा है भूस्वामी का हिस्सा, तो उसमें अगर 1 है तो पूरा है तो पूरा पूर्ण, या 1 आधा है 1/2, इसका 3 है तो 1/3, 1/4, जो भी है वो भूस्वामी का हिस्सा उसमें लिख दिया जाता है। ये सारी बातें लेखपाल जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ से ही ये पता करते हैं। और इसमें जो ग्राम पंचायत है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, वो जाकर के ये सब बातें गांव में पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे भूस्वामियों के नाम या भूस्वामी का नाम, पिता माता पति पत्नी का नाम, फिर भूस्वामी का पता वो लिख जाएगा, गांव जिस गांव के हैं, भूस्वामी का हिस्सा, उनका जितना हिस्सा है वो हिस्सा उसमें खोल दिया जाएगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या व तिथि, ये ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी कराया जाता है इसी से संबंधित, तो उसकी जो संख्या है एक कार्रवाई रजिस्टर होता है उसमें बाकायदा ये लिखा जाता है उसकी डेट। यहाँ पर अगर कोई आपको अभियुक्ति लिखनी है उसमें कोई खास बात है वो लिख जाएगी, जिस दिन ये प्रिंट करी जाती है वो लिख जाएगी। यहाँ पे एक प्रिंट का आईडी भी है, वो आईडी आ जाएगा। और सेवा प्रभार, ये अगर कोई फीस इस पर लगानी चाहती है सरकार तो वो लगा सकती है, लेकिन अभी निःशुल्क है। जारी करने का स्थान, जैसे मान लीजिए जिस जिले से, अगर ये मुरादाबाद जिले से जारी हुआ है तो मुरादाबाद, संभल से संभल, बदायूं इलाहाबाद, जो भी होगा वो लिख जाएगा। यहाँ एक QR कोड भी होता है और फिर डिजिटली ये साइंड होता है और इस पर सिग्नेचर सहायक भूलेख अधिकारी या SDO, संबंधित SDO के होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद में ये फॉर्म 10 एक आपको मिल जाएगा। इससे फायदे ये हैं कि अब उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया आबादी का। आबादी पर अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत कोई टैक्स लगाना चाहे कि हर घर से हाउस टैक्स लिया जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि शहरी एरिया में नगर निगम, नगर पालिका, इनमें हाउस टैक्स लिया जाता है। उसकी वजह ये है कि उनके पास हाउसेस मैप्ड हैं, सब उनकी नंबरिंग दी हुई है, उनके स्वामियों का, उनका सबका पता है। लेकिन ये चीज़ गांव लेवल पर नहीं थी, ग्राम पंचायत में नहीं थी, उसी लिए ये स्वामित्व योजना चलाई गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन पर सब पर टैक्स लगाया ही जाए, लेकिन ये ग्राम पंचायत का प्रीरोगेटिव है, उसका अधिकार है, चाहे तो लगा सकती है, नहीं चाहे तो न लगाए।
और ये एक आमदनी का उनका स्रोत हो जाएगा। दूसरा, ये आपके पास एक कागज हो जाएगा, जैसे खतौनी आपके खेत की खतौनी है, उसी तरह से ये घरौनी हो जाएगी आपके घर की। इससे आप ये लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इससे आप लोन ले सकते हैं, इसको कहीं गिरवी रख सकते हैं। ये एक आपके पास एक उसका कागज हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी स्वामित्व योजना है। मैं समझता हूँ कि मोटी मोटी मैंने आपको बता दी। आपको जब मिले तो इसको ज़रूर देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि आपका हिस्सा उसमें प्रॉपर दर्शाया गया है या नहीं दर्शाया गया है। क्योंकि इसमें जो प्राविधान है वो ये है कि पहले इसका जब एक बार ये बन जाएगी, इसमें कई प्रपत्र बनते हैं, यानी प्रपत्र 1 से लेकर के प्रपत्र 10 तक बनते हैं। ये फाइनल जो है वो प्रपत्र 10 है। तो इसमें बीच में ये प्रपत्र दिखाए जाते हैं, प्राविधान है कि दिखाए जाएं, लोगों को बताया जाए कि इसमें ये हिस्सा है। अगर आपने कोई इस पर आपत्ति नहीं करी और प्रपत्र 10 फाइनल हो गया, उसके बाद आपत्ति करेंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको हो सकता है कि आपके जो दूसरे लोग हैं वो कहें कि नहीं, इनका कोई हिस्सा नहीं बनता है, ये तो यहाँ रहते ही नहीं है, बहुत सालों से ये नहीं है, इन्होंने शहर में घर बना लिया है, तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो इसलिए ये बीच में देख लें। ये प्रक्रिया इस समय चल रही है ज़्यादातर जगहों पर, पूरे देश में चल रही है, यूपी में भी चल रही है। तो आपके यहाँ अगर आपके गांव में हो रही हो और आप शहर में रहते हो तो गांव में इसको पता कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि जब आप खुद ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे आपको मोटा मोटा एक आइडिया इससे हो जाएगा। धन्यवाद।